की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे हर घर तिरंगा। यहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। जी यही तो जमहूरियत है। मेरे ख्याल से जी अगर देखा जाए नेशनली देखा जाए तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है। भारत माता की भारत माता की हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा। लगता है कि पूरी दुनिया में कितना पॉजिटिव इमेज आएगा इस कैंपेन से जो इंडिया में स्टार्ट हो रही है। नहीं, इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते भाई, हम तो अपने मुल्क की। अच्छी बात है उन्होंने ये दिया है, ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है। हमारे भी मुल्क के लिए ये करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है। कश्मीरी लोग अपनी जगह ठीक है, उनके पास इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, उनके पास जो इंडिया के पास दुनिया के इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि इंडिया को अब किसी आईटी बंदे की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पहले अवेलेबल हैं। उनके पास वो सिस्टम है एजुकेशन का जिसकी दुनिया तारीफ करती है। कश्मीरियों के पास मैं कहता हूँ कि कश्मीरियों को अपनी जगह पे रहने दे, पहले हमारी तरफ देखें। सर हम तो तब से ही, जब से मेरा जन्म हुआ, मैं तब से ही खुश हूँ। मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस 15 अगस्त को हम एक खुशी से मनाएंगे और जो शहीद हुए हैं उनको याद करेंगे। नक्शे के अंदर कश्मीर जाहिर करने से कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हो जाएगा। पुरानी जनरेशन देखे ना तो वो मतलब इस्लाम के नाम पे हमारी तरफ आना चाहते थे, लेकिन अब वो दौर ज़रा बदल गया। हम सब मतलब यहाँ भी लोग अगर इंडिया पाकिस्तान देखा जाए ना तो वो लोग कई लोग शायद वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यार ये फलानी फलानी जगह पे केबन होना चाहिए, कोई कैंप लगा होना चाहिए कि यार ये पाक झंडे आप फ्री लेके जाओ हमारे से। देखिए ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है फ्री झंडों वाला, लेकिन कश्मीर के पास जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना 2050 तक में भी वो स्विट्जरलैंड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कश्मीर को इतनी सहूलियत मिल रही है, वो हमारे पास क्यों आएंगे। उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है। वो इंडियंस हैं एट दी एंड, दे आर उनके वो टोल के, लेकिन किसी भी मजहब से भी है। जी, लेकिन हम जो है वो इस टाइम बड़े फंसे हुए हैं, जात पात में फंसे हुए हैं, सियासत में फंसे हुए हैं, पार्टियों में फंसे हुए हैं, सूबों में फंसे हुए हैं। जी मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोची हूँ, इसमें हम सबको जो है वो साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। ये एक झंडा ही जो है वो हमारी पहचान है, और इसकी जो है वो कंपेन होनी चाहिए ताकि इस पे यूनिटी को प्रमोट, हाँ, कि हम इस झंडे के साए के तले जो है ना वो सारे एक हों कम से कम। ठीक है। बाकी बाद में वो सारे मज़ाहिब सूबे और पार्टियां ये बाद में हैं, ये झंडा सबसे पहले, इसके नीचे हमें जो है वो इकट्ठे होना है। आपको नहीं लगता कि जब तक ऐसी सोच ऐसी अवेयरनेस जैसे इंडिया में है कि आपने खुद आपके बकौल आपने ये बोला कि वो जो भी होते हैं, कोई सिख होता है, कोई हिंदू होता है, या कोई किसी कबीले से या कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है, लेकिन जब इंडिया की बात आती है वो एक झंडे के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे कैसे होगा? क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इस चीज़ का पता चल जाए कि भाई मुल्क एक अलहदा चीज़ है, मजहब एक अलहदा चीज़ है, जात एक अलहदा चीज़ है। जब मुल्क की बात आएगी तब तो हम सब एक हों। बिल्कुल दुरुस्त बात। उसमें यही है कि इसमें जो है वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा गवर्नमेंट लेवल पे। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो कश्मीर के अंदर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। हमने वहाँ पर एक भी पाकिस्तान का झंडा नहीं देखा, एक भी नारा पाकिस्तान के लिए नहीं देखा। फिर पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान के सियासतदान किस हक से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? देखिए मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं कि जहाँ से कुछ मिल गया ना उसी साइड के हो गए, ठीक है। हम उन्हें कुछ दे नहीं रहे, ठीक है, तो वो हमारे किसी काम के नहीं, वो हमें कुछ भी नहीं समझते। वो उनका इंडिया वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए वो इंडिया के नारे लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये सीन है, ठीक है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे एक तरह से डेमोक्रेसी का अमल है कि अगर वो इंडिया की साइड पे होते हैं, पाकिस्तान की साइड पे होते हैं या इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं, तो मैं तो इस पर यही कहता हूँ कि हमें इससे ज़्यादा मतलब अपने मोटिव्स नहीं रखने चाहिए कि हम वो बेशक उस साइड पे जाना चाहें तो हमें खुशी होगी कि ऐसा पाकिस्तानी आपको ये जानकर ये बुरा नहीं लगा कि वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं? जी यही तो जमहूरियत है। यही तो जमहूरियत है कि वो उस साइड पे जाना चाहें या इस साइड पे जाना चाहें। अगर हिंदुस्तान ने उनको एडमायर किया कि हमारी तरफ आए, तो मतलब उनकी अपनी ज़ाती कोशिश है। जैसे अफगानिस्तान में देख लें कि वो पहले मुजाहिदीन हमारी साइड पे थे, लेकिन जब वो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे, उन्होंने डेवलपमेंट देखी, देखें नज़रियाती तौर पे जिसकी तरफ भी हो, लेकिन जब डेवलपमेंट जब ये चीज़ें देखी जाती है ना, सारे पर्सपेक्टिव ये लीडरशिप वगैरह, तो
वो डिसीजन इंडिया की साइड भी हो गए। डिसीजन चेंज होते रहते हैं। जनरेशन पुरानी जनरेशन देखे ना तो वो मतलब इस्लाम के नाम पे हमारी तरफ आना चाहते थे, लेकिन अब वो दौर ज़रा बदल गया। हम सब मतलब यहाँ भी लोग अगर इंडिया पाकिस्तान देखा जाए ना तो वो लोग कई लोग शायद वहाँ शिफ्ट होना चाहें। ऐसा ही है भाई, आज़ाद कश्मीर के आप हालात देख लें, वहाँ के जो हालात है। पिछले दिनों हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर जो है मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा था। इवन कि गिलगित बल्दिस्तान से आज़ाद कश्मीर से ये नारे उठ रहे थे कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। जी मैं तो यही कहूँगा कि हमें सारी अपनी जो है ना मतलब बात आगे बढ़ानी चाहिए, अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। देखें वो इतनी बड़ी मार्केट है, हम अपनी बिजनेस रिलेशंस बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के मतलब इतनी बड़ी मार्केट है तो हम इसका फ़ायदा क्यों उठाएं। जब हम अपने आप को डेवलप करेंगे ना तो कश्मीर का जो आगे जो भी हम कहीं भी वोटिंग कराएं हम उस एरिया को जीत लेंगे। अच्छा ये बताएं कि 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था या पैदा हुआ था? देखें जो मैंने इस पे हिस्ट्री पढ़ी है वो यही कहता है कि 3% लोगों ने सिर्फ वोट किया था, क्योंकि उस पर काफ़ी कंडीशन थी। टैक्स बंदे ने पूरा दिया हो, ज़मीन प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो। तो जब ये सब चीज़ें देखी गई ना तो उसमें सिर्फ एलिट्स ने वोट दिए, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट, ज़मींदार वगैरह। तो सिर्फ 3% पॉपुलेशन पाकिस्तान में जब वो 46 के इलेक्शन हुए तो या जो भी पाकिस्तान बनने से पहले इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग नून को ना यहाँ के सिर्फ 3% लोगों ने वोट दिया था। तो आम आवाम की तो उसमें राय थी नहीं, लेकिन कह नहीं सकते कि उस वक्त अगर आम आवाम को वोट का हक दिया जाता या उनको शामिल किया जाता तो क्या रिजल्ट्स आने थे। अच्छा इंडियन ये बात क्यों कहते हैं कि पाकिस्तानियों को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी बर्थडे मनानी चाहिए? पाकिस्तान पैदा हुआ था, आज़ाद तो हिंदुस्तान हुआ था, ये ऐसा इंडियंस का कहना है। ये एक तरह से सही भी है। बरतानिया हमें संभाल नहीं पा रहा था, उनकी जंग थी ज़ाहिर है, सेकंड वर्ल्ड वार, उससे निकल के हमारी तरफ ध्यान उन्होंने किधर करना था। उनके पास इतना बजट ही नहीं था हमें संभाल सकें, तो वो हमें छोड़ के निकल गए हैं। फ़ायदा हमें ही है। आसपास रीजन में चाइना, रशिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। हम इन मार्केट्स को ग्रैब करें, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करें, अपने आप को बिल्डअप करें तो हमारे ताल्लुकात सबसे बेहतर। हम यहाँ सुपर पावर बने, इंडिया का सारे मुल्क हमारे नीचे होंगे। अच्छा जी, इतनी उम्मीद है। ठीक है, एक क्या ना इंटरनेशनली जहाँ भी चले जाएं आप, अगर आप पाकिस्तानी तो सबसे पहले आपको साइड पे कर देते हैं। पाकिस्तानी पहले अपनी चेकिंग करवाएं, ये सोसाइटी किसने बनाई इस तरह की। और ऐसी सोसाइटी की जो तलीम है, तलीम व तरबियत, हम तो मुसलमान हैं, वो कहते हैं मुसलमान बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जितने अज़लील मुसलमान हो रहे हैं दुनिया में, कोई मज़हब की बात करें तो कोई मज़हब इतना उसको लोग जितना डिग्रेड करते हैं। आप यूके में देख लें क्या हो रहा है, आप इस गाज़ा में देख लें क्या हो रहा है, उन मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं बिग थिंग इज़ डैड कि कोई ऐसी सोसाइटी पैदा करें कि जिनकी लोग इज्जत करें इंटरनेशनली भी और उनको अच्छा एजुकेट करें। इंडिया में 36 करोड़ मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान में 26 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इंडिया ने हमें कश्मीर फॉर एग्जांपल साइन करेंगे, ये लें कश्मीर आपके पास, इस तरह तो नहीं मिलना हमें। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा फिर ही मिलेगा ना। तो मैं तो कहता हूँ कि यार कश्मीरी लोग अपनी जगह ठीक है, उनके पास इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, उनके पास जो इंडिया के पास दुनिया के इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि इंडिया को अब किसी IT बंदे की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पहले ही अवेलेबल हैं। उनके पास वो सिस्टम है एजुकेशन का जिसकी दुनिया तारीफ़ करती है। कश्मीरियों के पास, मैं कहता हूँ कि कश्मीरियों को अपनी जगह पे रहने दें, पहले हमारी तरफ देखें, हमें एजुकेट करें, हमें जो इंटरनेशनली है हमारी इज्जत कोई हो दुनिया में। ठीक है, हम ये 14 अगस्त 1947 है, हमें पाकिस्तान की टेंशन नहीं है, हमें कश्मीर की टेंशन है। ये हम कश्मीरियों के साथ है, कश्मीर हमारी शारक से करीब है, ये सब ड्रामेबाजी है। आई समझ, पाकिस्तान का सोचें, जो एरिया आपके पास है पहले उसको तो ठीक करें। अब कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीरी लोग हमसे बेहतर हैं। आई समझ, सुना अपने भाई ने क्या कहा कि वाकई में उनकी बात में हकीकत है कि कश्मीरी लोग हमसे बेहतर हैं। दोस्तों, कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते हुए देखकर पाकिस्तानी मीडिया तिलमिला उठी है। दोस्तों, 15 अगस्त के मौके से पहले ही कई दिनों से तिरंगा रैली पूरे देश भर में निकलना शुरू हो गई थी और इसी कार्यक्रम का बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुका है कश्मीर। कश्मीर में भी लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए अपने घर के छतों पर तिरंगा लगाया। दोस्तों, 15 अगस्त के दिन CRPF के जवान और कश्मीर के स्कूली बच्चों ने मिलकर स्वतंत्रता दिवस की बहुत ही बड़ी रैली निकाली। इस रैली में जवानों और स्टूडेंट ने मिलकर तिरंगा लहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस रैली की एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर कई पाकिस्तानी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये वीडियो देखकर हमें पता चलता है कि वास्तव में कश्मीरी लोग भारत में आज के समय में कितने ज़्यादा खुश हैं।
कि वो अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं और हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस की रैलियां निकाल रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस रैली की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि ये रैली पाकिस्तान के साथ लगने वाली बॉर्डर से महज 3 किलोमीटर की दूरी से निकाली गई थी। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।